हमारा पार्ट नंबर 21 है हांडा के एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यू नंबर 65 है। द पीरियड ऑफ द वोल्टेज 3 cos ऑफ 2500t प्लस 4 cos ऑफ 2500t प्लस π/2 इज़। अच्छा, अब देखें, हमने सबसे पहले कंपैरिजन करना होता है हमारे किसी भी जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हमें गिवन होती है उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो सिग्नल है ये भी कॉस में है और ये जो सिग्नल है ये भी कॉस में है। जब दोनों हमारे पास सेम कॉस में है तो हम कोई भी इसमें से सिग्नल को उठा सकते हैं। तो एक और चीज़ जो हमने वेरीफाई करनी है वो ये है कि क्या फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्नल्स की सेम है कि नहीं है। अब देखें, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 2500t है, यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2500t है। सो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं इस फंक्शन को लूँ चाहे मैं इस फंक्शन को लूँ, मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम आएगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी फंक्शन को ले लेता हूँ और कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो v वोल्टेज होती है वो Vm साइन ऑफ ओमेगा t इसके इक्वल होती है, या v इज इक्वल टू Vm कॉज ऑफ ओमेगा t इसके इक्वल होती है। सो अब उसके अकॉर्डिंग ये जो 3 है ये तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है, इसे ये जो 4 है ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है। लेकिन जो आगे कॉस का जो फंक्शन है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया और ये जो 2500 है ये हमारे पास क्या है, ओमेगा है। सो ओमेगा हमारे पास इक्वल आ गया किसके, 2500 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि ओमेगा हमारे पास जो होता है वो 2πf के इक्वल होता है, ठीक है, और f हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो कि है वो 1/d के इक्वल होती है। सो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2/t के इक्वल आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू हमने पहले बता दी कि कितनी है, 2500 है। यहाँ से मैं t को इस तरफ लेके चला गया, सो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2500 पुट करी। सो ये आपके पास जो आंसर आता है 2.5 मिली सेकेंड। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर एमसीक्यू का जो आंसर है वो भी 2.5 मिली सेकेंड आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमारे पास जो आंसर था वो 2.5 मिली सेकेंड था, लेकिन जो बुक में जो गिवन था वो 1.3 मिली सेकेंड गिवन था। सो आई थिंक कि यहाँ पे हांडा से कुछ मिक्सिंग हो गई है कि आंसर जो इसका 2.5 मिली सेकेंड यहाँ पे जो आंसर था वो उसने लास्ट एमसीक्यू में दे दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी एमसीक्यू नंबर 66 पे चलते हैं। द पीरियड ऑफ द वोल्टेज 2 cos ऑफ 4500πt प्लस 7 sin 7500πt इज। ये हमें अभी इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करें कि यहाँ पे हमारे पास कॉस का सिग्नल है, यहाँ पे हमारे पास साइन का सिग्नल है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपके कॉन्सेप्ट में भी इजाफा होगा, वो ये है कि आपको इसका टाइम पीरियड सेपरेटली फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड सेपरेटली फाइंड करना है। जब इन दोनों का टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आप उन दोनों का एलसीएम लेंगे, तब आपके पास ओवरऑल इस पूरे के पूरे सिग्नल का टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, ये आपकी जो कॉन्सेप्ट है ये आपने सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह हम सिग्नल सिस्टम के जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को दोबारा हम रिपीट करेंगे। सो सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले देखें, हमारे पास अभी तक हम जो चीज़ बताते आ रहे हैं वो क्या है कि टाइम पीरियड हमारे पास किसके इक्वल है, 2π/ओमेगा के। सो यहाँ पे अब t1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, देखें यहाँ पे अब t1 के लिए मैं ये यूज़ करूँगा, t2 के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। सो 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4500π। सो 4500π, ये मेरे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आप इसको सॉल्व करें, वो आता है 1 डिवाइडेड बाय 2250। सो ये तो टाइम पीरियड 1 आ गया। टाइम पीरियड 2 जो आएगा वो मेरे पास आएगा 2π डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 7500π। ठीक है, सो ये मेरे पास जो t2 की वैल्यू आती है वो 1 डिवाइडेड बाय 3750 आती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब दो डिफरेंट सिग्नल होंगे तो दो टाइम पीरियड आ जाएंगे। अब
जो फाइनल टाइम पीरियड है वो हमारे पास जो होगा वो आएगा LCM ऑफ T1 and T2. So LCM of 1 by 2250 and 1 by 3750. आप इसको सॉल्व करें, आपके पास 1.3 मिली सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई SCF ऑफ 2250 3750। ये भी आपको यही आंसर देगा 1.3 मिली सेकेंड। अब बुक के अंदर जो आपको आंसर गिवन है वो 2.51 मिली सेकेंड गिवन है, जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। ये फुल स्टेप से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। इसी मेथड से आप करें, इसी तरीके से आपके पास जो आंसर आएगा वो ये 1.3 मिली सेकेंड आंसर आएगा।